अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है हज़रात खैरियत वाफियत से होंगी। रूहानी शिफा खान में फिर एक मरतबा आप लोगों को मोस्ट वेलकम है, तहे दिल से इस्तकबाल है। जो हज़रत चैनल पर हैं नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन ज़रूर कर लें ताकि नई मालूमात जो हम पेश करें उन तक आसानी से पहुंचती रहे। आज जो टॉपिक हम लेकर आए हैं वो हींग के ताल्लुक से है कि हींग के फ़वाइद क्या हैं और किन किन बीमारियों में काम आती है और कितना इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है और इसकी काश्त कैसे होती है यानी खेती कैसे होती है। इस ताल्लुक से भी हम तफसील से मालूमात पेश करने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें ताकि मुकम्मल मालूमात आप तक आसानी से फराहम हो। आयुर्वेदिक नज़रिए की अगर बात करें तो आयुर्वेद में हींग को बहुत फ़ायदेमंद बताया गया है और ख़ासकर हिंदुस्तानी खाने में जायके और खुशबू बढ़ाने के लिए हींग का इस्तेमाल किया जाता है। हींग की खुशबू बहुत तेज़ होती है और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। अगर आप रोज़ाना अपने खाने में सिर्फ एक चुटकी हींग का इस्तेमाल करें तो बहुत सारी बीमारियों से हमेशा बचे रहेंगे। पेट, लीवर और आँखों के लिए हींग बहुत फ़ायदेमंद होती है। हींग के पौधे जो होते हैं ये 5 फुट तक ऊंचे होते हैं। इनका तना कोमल होता है, ये सौंफ के बड़े पौधे जैसा दिखता है। इसमें पीले रंग के फूल गुच्छे की शक्ल में टहनी के आखिर में लगते हैं और ये छतरी की तरह निकलते हैं। इसकी जड़ जो होती है गाजर की तरह कंद होती है। इसकी जड़ से हींग हासिल होती है। हींग तेल और राल युक्त पेड़ का गोंद है। जब हींग के पौधे की जड़ और तने पर चीरा लगाते हैं तो ये सूख कर गोंद जैसा हो जाता है, यही गोंद हींग है। एक पेड़ से लगभग 100 ग्राम से लेकर 300 ग्राम तक हींग हासिल किया जाता है। हींग के पौधे से हींग हासिल करने के लिए मार्च अप्रैल में तैयारी करनी होती है। इसके लिए पौधे पर फूल आने के पहले जड़ों के पास की मिट्टी को खुरच कर हटा लिया जाता है। इससे जड़ें बाहर दिखने लगती हैं। इसके बाद जड़ के कुछ ऊपर हिस्से में तने से पौधा पूरा काट दिया जाता है। कटे हुए तने से सफ़ेद रंग का गाढ़ा सुराग निकलता है। इस पर धूल मिट्टी न जमे इसलिए इसे ढक देते हैं। कुछ दिनों के बाद निकले पदार्थ को खुरच कर रख लेते हैं। फिर दूसरा कट वहीं लगा दिया जाता है जिससे नया नियार मिल सके। इस तरह कुछ महीने हींग को इकट्ठा करते हैं। जब तक सुराव होना बंद ना हो जाए तब तक कट करके हींग हासिल किया जाता है। बाजार में वैसे तो कई प्रकार के हींग मौजूद हैं। इनमें से हीरा हींग जो है वो सबसे बेहतर माना जाता है। महंगा होने से बहुत सारे नकली और घटिया प्रोडक्ट भी मार्केट में मौजूद हैं। आयुर्वेदिक नज़रिए के मुताबिक हींग जो है बड़ा फ़ायदेमंद होता है और इसमें बहुत सारे जो है पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे इसमें फेरुलिक एसिड, अल्फा पायनिन, टर्पिनेयोल, ल्यूटेलिन, इजुलिन वगैरह पोषक तत्व होते हैं। इसके अलावा हींग में कई विटामिन और खनिज जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, कैरोटीन, राइबोफ्लेविन और नियासिन वगैरह भी पाए जाते हैं। हींग में फेरुलिक एसिड नामक फिटोकेमिकल की अधिक मात्रा का होना ही हींग के औषधि गुण का मुख्य कारण होता है। लेकिन असली हींग जो होता है वो काफ़ी महंगा भी होता है। इसके पीछे वजह भी है। हींग को खेतों में उगाना काफ़ी लंबी प्रक्रिया है। दरअसल एक बार हींग के बीज को खेत में लगाने के बाद उसके पौधे को तैयार होने में 4 से 5 साल लगते हैं। एक पौधे से करीब आधा किलो जितना हींग हासिल होता है। यही कारण है कि हींग इतना महंगा है। महंगा होने की दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि हिंदुस्तान में इसकी खेती ना के बराबर है। हींग के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है, इसलिए हींग इतना महंगा है। और ये जानकर ताज्जुब होगा कि हिंदुस्तान में तरह तरह की जो है कृषि होती है और अनाज उगाए जाते हैं। इसके बावजूद भी हींग का उत्पादन लगभग ना के बराबर हिंदुस्तान में होता है। हिंदुस्तान में अधिकांश हींग जो है वो ईरान, इराक, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान वगैरह मुल्कों से ही आता है। अब कुछ सालों में हिंदुस्तान में हींग की खेती छोटे पैमाने पर शुरू कर ली गई है, जैसे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, लद्दाख वगैरह कुछ इलाकों में हींग की काश्त शुरू हो चुकी है। हींग के ताल्लुक से बहुत सारी गलतफहमी भी है और नकली प्रोडक्ट भी हींग के नाम पर बाजार पे मिल रहे हैं। तो असली हींग की कुछ पहचान के ताल्लुक से हम बात करेंगे यहाँ, उसके बाद फिर इसके फ़वाइद के ताल्लुक से हम आगे बढ़ेंगे। हींग खरीदते समय बहुत सावधानी चाहिए। बाजार में खुले में बिकने वाली हींग नकली भी है। असली हींग की पहचान करने के जो तरीके हैं वो ये है कि असली हींग की पहचान करने के लिए हींग को पानी में घोलना चाहिए। पानी का रंग दूध जैसा अगर सफ़ेद हो जाए तो हींग को असली मानना चाहिए। इसके अलावा माचिस की जलती हुई तीली हींग के पास ले जाने से चमकदार लौ निकलती है, ये पूरी तरह जल जाती है। नकली हींग के साथ ऐसा नहीं होता। और नकली हींग में गंध के लिए यानी खुशबू के लिए
एसेंस मिलाया जाता है। अगर हींग की खुशबू वक्त के साथ जल्दी ख़त्म हो जाती है तो ये हींग नकली है और असली हींग की खुशबू कभी ख़त्म नहीं होती। हिस्टीरिया के मरीजों को हींग का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये एक तरह की मानसिक समस्या होती है, इसके कारण व्यक्ति अधिक चिंता और तनाव का शिकार हो जाता है। तो ऐसे मौके पर हींग को हिस्टीरिया के इलाज में आयुर्वेदिक दवाई की शक्ल में इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके इस्तेमाल से हिस्टीरिया में काफ़ी राहत मिलती है और मरीज को काफ़ी फर्क पड़ता है। दूसरा है ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसे मरीजों के लिए, जैसे कि श्वसन की, जिनको श्वास की समस्या होती है, सांस लेने में मुश्किल होता है, तो उनकी छुटकारा दिलाने में भी हींग के फायदे बहुत हैं। इन दोनों समस्याओं के जाहिर होने का मुख्य कारण जो है श्वसन नली में सूजन का होना हो सकता है। इसे दूर करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी गतिविधि मदद कर सकता है। वहीं हींग में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जिसकी वजह से ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी परेशानी को ठीक कर सकता है। इसलिए ऐसा कहना गलत नहीं है कि हींग खाने के फायदे में ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसे मरीज को और इस बीमारी में राहत हासिल की जा सकती है। जिन लोगों को खांसी की अधिक परेशानी होती है वो हींग का इस्तेमाल करके खांसी से राहत पा सकते हैं। हींग के औषधि गुण के कारण काली खांसी के इलाज में इसका इस्तेमाल एक ज़माने से होता आ रहा है। तो काली खांसी में हींग का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद बताया गया है। जिन लोगों को उच्च रक्तचाप की समस्या है यानी हाई बीपी की, उनके लिए हींग के गुण दवा का काम करते हैं। हींग में एंटी हाइपरटेंसिव गतिविधि पाई जाती है। इस कारण और इसके गुण के इसी कारण जो है उच्च रक्तचाप को कंट्रोल में करने में काफ़ी मदद मिलती है। ऐसे में हींग का इस्तेमाल करके हाई बीपी को कंट्रोल में किया जा सकता है। मिर्गी के मरीजों के लिए भी हींग का इस्तेमाल काफ़ी फायदेमंद बताया गया है। मिर्गी के दौरे न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम में जटिलता के कारण आते हैं और मिर्गी के इलाज में कुछ पौधों के आयुर्वेदिक गुण मददगार हो सकते हैं जिनमें हींग भी शामिल है। हींग का इस्तेमाल करने से मिर्गी की समस्या से कुछ हद तक राहत हासिल हो सकती है। हींग में एंटी कॉन्वल्सेंट गुण होते हैं जो मिर्गी के दवा की शक्ल में काम कर सकते हैं। इसलिए ऐसा कहना फायदेमंद है कि हींग खाने के फायदे मिर्गी की कंडीशन में काफ़ी सुधार हो सकते हैं और मरीज को काफ़ी राहत मिल सकता है। पेट के दर्द से छुटकारा के लिए भी हींग का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद माना गया है। हींग के गुण पेट दर्द का अच्छा निदान कर सकते हैं। हींग में एनाल्जेसिक गुण पाए जाते हैं जिसे दर्द निवारक के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए पेट के दर्द को कम करता है और साथ ही पाचन के लिए भी, हाजमे को दुरुस्त करने के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। कई तरह के छोटे बड़े शारीरिक और मानसिक समस्याओं को दूर रखने में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। हींग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट याददाश्त की क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा ये ऑक्सीडेटिव डैमेज और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने का काम कर सकता है। ऑक्सीडेटिव डैमेज और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के वजह से डायबिटीज़, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एथेरोस्क्लेरोसिस, उच्च रक्तचाप, कार्डियोमायोपैथी, कैंसर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जैसे अन्य कई समस्याएं हो सकती हैं। इसलिए हींग खाने के फायदे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में हासिल हो सकते हैं। तो इस तरीके के फायदे हींग में पाए जाते हैं जो मुख्तलिफ बीमारियों में इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाया जा सकता है। हींग का इस्तेमाल करके फंगस की समस्या से भी निजात पाया जा सकता है क्योंकि हींग में ट्राइकोफाइटन के खिलाफ एंटी फंगल गतिविधि देखी गई है। ट्राइकोफाइटन एक तरह का फंगस होता है जो त्वचा में दाद और खुजली का कारण बनता है। ऐसे में हींग के फायदे में ये भी शामिल है कि एंटी फंगल इसे कहा जाता है और एंटी फंगल जैसी परेशानियों में ये काफ़ी फायदेमंद है। हींग का इस्तेमाल जो है वो डायबिटीज़ के मरीजों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है। इसका मुसलसल इस्तेमाल करने से डायबिटीज़ के मरीजों में काफ़ी सुधार देखा गया है और इसी के साथ साथ स्किन के लिए भी, त्वचा के लिए मुख्तलिफ तरह की परेशानियों में हींग का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदेमंद माना गया है। और बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं हींग के, लेकिन तफसील से यहाँ अगर हम बताएंगे तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए सिर्फ हींग का इस्तेमाल
करें मुसलसल और बहुत सारी परेशानियों से, बीमारियों से निजात पाएं। हींग को गुनगुने पानी में मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या सब्जी वगैरह में, दाल में तड़का लगाने के लिए हींग का इस्तेमाल हो सकता है, या हींग को गुड़ के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं। इसके अलावा हींग को शहद और अदरक के रस में भी मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग को पानी में मिलाकर सुबह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, या गुड़ के साथ मिलाकर रात को खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हींग को कम मिकदार में यानी थोड़ी मात्रा में लेना चाहिए। ज़्यादा अगर इसको लेते हैं तो नुकसानदेह भी हो सकता है। एक चुटकी ही इसको लें खाने में, या तड़के वगैरह में, या पानी में अगर मिला के ले रहे हैं तो एक चुटकी या उससे थोड़ा कम लें। इसका अधिक इस्तेमाल करने से मुंह में सूजन वगैरह भी आ सकती है, या सिर में दर्द हो सकता है, और पेट फूलने की शिकायत भी हो सकती है, दस्त वगैरह भी आ सकता है। तो ज़्यादा मिकदार में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और ख़ासकर हींग का इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए, और इसको लेने से जो है बचना चाहिए। और ख़ासकर प्रेगनेंसी में किसी भी तरह की दवाएं या कोई भी नुस्खे का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से एक मरतबा सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। तो हींग के ताल्लुक़ से जो मैंने मालूमात पेश की है, उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगी, और तफसील से हमने हींग के ताल्लुक़ से ये मालूमात पेश की है। तो अपनी राय कमेंट के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ कि ये मालूमात आपको कैसी लगी। तो आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक अपनी और अपनी की सेहत का खास ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।